नमस्ते सभी को। आज हम हमारी हिंदी व्याकरण माला, हिंदी काव्य शास्त्र उसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम आते हैं हिंदी गद्य में। ठीक है, हिंदी गद्य में आपको सभी को ये पता है कि 9वीं से 12वीं तक एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है कि कहानी और उपन्यास में कोई 2-3 अंतर बताइए, एकांकी या नाटक में आप 2 से 3 अंतर बताइए, या खंड काव्य महाकाव्य में भी आपसे 2 या 3 अंतर पूछता है। साथ में ऐसा भी पूछ सकता है कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर बताते हुए किसी एक कहानीकार और एक उपन्यासकार का नाम बताइए, उनकी रचनाओं के नाम बताइए। तो हम इस तरह का मैंने आपके सामने एक प्रश्न तैयार किया है कि जैसे कहानी और उपन्यास में अंतर पूछे, या वो एकांकी जैसे कहानी और उपन्यास में पूछे, है ना, और इसके बाद एकांकी या वो नाटक में अंतर पूछे, या फिर वो खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर पूछे। तो हम लोग मैंने आपके सामने किस तरह से प्रारूप तैयार किया है, वो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे उत्तर हमेशा एक जैसा मिले आपको और आसानी से याद हो जाए, और आपको ये 3 प्रश्न तैयार करने के 3 प्रश्नों के जो उत्तर तैयार कर रहे हैं उसमें एक उत्तर से आपका काम चल जाएगा। देखते हैं, जैसे इधर की तरफ देखेंगे, इधर कहानी एकांकी और खंड काव्य है, इधर उपन्यास नाटक और महाकाव्य। ठीक है, अब देखते हैं, इधर के पक्ष को देखेंगे फिर इधर के पक्ष को देखेंगे। ठीक है, इसमें कथा छोटी होती, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कहानी है, कथा है, जो है ना, वो आकार में क्या होती है, छोटी होती है, और इसमें कथा जो है वो आकार में बड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, इसमें एक मुख्य कथा होती है, इस पक्ष में इधर के पक्ष में, जैसे मान लो कभी एकांकी में मुख्य कथा होती है, खंड काव्य में, कहानी में, तो इसमें मैंने इसमें शब्द का प्रयोग किया है, आप यहाँ पर इसमें की जगह इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य कथा होती है, और इधर की तरफ देखेंगे कि ये जो तीनों हैं इनमें क्या होता है, इसमें एक मुख्य कथा के साथ साथ एक अनेक कथाएं चलती है। जैसे मान लो उदाहरण से देखते हैं रामचरितमानस एक महाकाव्य है, उसमें मुख्य कथा है भगवान राम की, लेकिन साथ में अनेक सहायक कथाएं, जैसे बाली सुग्रीव की कथा आ गई, माता सबरी की कथा आ गई, है ना, इसके बाद सीता हरण की कथा आ गई, है ना, इस तरह से अनेक सहायक कथाएं मिलती है। आगे देखते हैं, जो कथा है वो ये जो कहानी, इसमें समय बहुत कम होता है, बहुत कम समय में पूरी होती है, इसलिए इसमें कथा जो है तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इसमें कथा तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, और इसमें कथा धीमी धीमी गति से, है ना, ध्यान रखेंगे, तो धीमी धीमी गति से लक्ष्य की ओर बढ़ती है, क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है, आराम से कथा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इधर देखते हैं, इसमें कथा का क्या होता है, घनत्व होता है, ठीक है, और इसमें कथा का क्या होता है, विस्तार होता है। इसके बाद देखते हैं, इसमें जीवन के किसी एक खंड या किसी एक घटना का चित्रण, ठीक है, किसी एक ही पक्ष का चित्रण है ना, खंड भी लिख सकते हैं, पक्ष भी लिख सकते हैं ना, किसी खंड, पक्ष या किसी एक घटना का चित्रण होता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, संपूर्ण जीवन का, या तो संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, या जीवन के एक दीर्घ पक्ष का वर्णन होता है, एक दीर्घ पक्ष, इसमें है ना, किसी एक पक्ष का वर्णन होता है, छोटे पक्ष का वर्णन होता है, इसमें दीर्घ पक्ष का होगा, या फिर जीवन का, संपूर्ण जीवन का चित्रण या वर्णन होगा। इसके बाद देखते हैं एक अंतिम है, इसमें पात्रों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि छोटा है इसलिए पात्रों की संख्या कम होगी। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये बड़ा है। इसके अलावा मैं आपको कुछ विशेष अंतर भी बता, जैसे मान लो कभी वो एकांकी और नाटक में ही अंतर पूछे, तो हम नाटक और एकांकी में केवल एक लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक अंक होता है, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि इसमें एक अंक होता है, और एक नाटक में अनेक अंक होते हैं, एक अंतर ही हो गया नाटक एकांकी में। ठीक है, इसके अलावा यदि वो आपसे पूछे वो कि खंड काव्य और महाकाव्य, तो हम खंड काव्य में कहते हैं कि खंड काव्य में जो होता है उसमें एक ही अध्याय होता है ना, और महाकाव्य में जो, या एक ही अध्याय खंड काव्य या एक ही सर्ग होता है ना, और महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। इस तरह से हम लोग और भी कई सारे अंतर बना सकते हैं। या आपके सामने मैंने सरल भाषा में अंतर रखा, और मैं आपको इससे और अधिक मतलब व्याकरण के बिंदु, काव्य शास्त्र के बिंदु, या हिंदी गद्य पद्य के बिंदु, या व्याख्यान, जो भी आवश्यकता अनुसार आपको चाहिए, आप मुझे मेरे YouTube चैनल जो है ललित गुप्ता सर 560, इस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम चैनल है ललित गुप्ता 67, ये इंस्टाग्राम का चैनल है, आप इस पे भी मुझे ललित गुप्ता 67, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी आपको कई सारी वीडियो मिल जाएंगी, और इसके साथ साथ ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इसमें मुझे कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप लोग मुझे